आप देख रहे हैं विशाल 11। तो विशाल 11 में आज की कहानी अमावस की काली रात की है। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक विशाल 11 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो आने वाली की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अमावस की काली रात को हो सके तो बाहर नहीं जाना चाहिए। रात को शैतानी काले साए बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। वह शैतानी आत्माएं इंसानी दुनिया में आकर परेशान कर सकते हैं। कभी कोई अधूरी इच्छा रही हो तो वह पूरी करने तड़पती आत्माएं इंसानी शरीर ढूंढती है। अमावस मतलब उन पिशाच और आत्माओं के लिए कोई त्यौहार होता है। वह बहुत ताकतवर हो जाते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए शिकार ढूंढते हैं। सिलवाड़ गांव में चेतन नामक का एक लड़का रहता था। उसको अभी अभी शहर के अस्पताल के ऑफिस में क्लिनिक की जॉब लगी थी। घर वाले बहुत खुश थे। खुशी में उन्होंने चेतन को नई बाइक लेकर दी। वह अपनी बाइक से ही अब ऑफिस जाने लगा था। शहर आधे घंटे की दूरी पर था। जॉब लगे अभी कुछ ही महीने हो गए थे कि घर वालों ने उनके लिए लड़की देखना चालू किया। यह बात जब चेतन को पता चली तो उन्होंने कहा, अरे माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। इतनी जल्दी भी क्या है, मुझे और अच्छा जॉब मिलेगा तब देखेंगे। अभी मुझे पैसे कमाना है, आपको घुमाना है। उसकी यह बात सुन के चेतन के पिताजी को बड़ा अच्छा लगा। उनका लड़का उसके बारे में सोचता तो है, नहीं तो आजकल के लड़के अपने माँ बाप को पूछते भी नहीं। चेतन अच्छा लड़का था। भले ही वह अपने दोस्तों के साथ घूमता लेकिन कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। घर वालों में और बस्ती में भी उसकी बहुत इज्जत थी। जॉब मिल के 1 साल होने को आया था। उसने दिवाली के लिए सबके लिए कपड़े और मिठाई खरीदे। आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिली तो वह मार्केट घूम रहा था अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, आप सभी को यह बात पता होगी कि दिवाली में अमावस की रात होती है। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि घर में और आंगन में दिए जलाओ और अंधेरे को भगाओ। चेतन घर के लिए निकला, साथ में सामान था। वह सब गाड़ी पर बांध कर निकल पड़ा। रात के 9 बज चुके थे। त्योहार था तो सब अपने घरों में थे। आज रास्ता सूना था, बाहर घना अंधेरा था। शहर खत्म होते ही चेतन की नज़र बाजू के बिल्डिंग पर गई। नीचे बहुत से लोग दिए लगा रहे थे। उसकी नज़र ऊपर की तरफ गई। वह एक सफ़ेद सलवार में बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई दी। चेतन उसको देखते ही उसकी गाड़ी के ब्रेक लग गए। गाड़ी रुकी और चेतन जैसे थम सा गया। जादू भरी थी उसकी नज़र और उसका चेहरा। चेतन तो बस उसको देखकर मन में मुस्कुराता रहता था। उसकी नज़र उस लड़की से हट ही नहीं रही थी। तभी पीछे से एक ट्रक ने हॉर्न दिया। चेतन जैसे नींद से जग गया। उसने अपनी गाड़ी बाजू में की और फिर से ऊपर देखा, लेकिन अब वह लड़की वहाँ नहीं थी। चलो कल देखते हैं, ऐसे खुद को समझ कर वह घर की तरफ निकल पड़ा। उसको जाते हुए वह लड़की ऊपर की छत से देख रही थी। चेतन घर पहुंचा। उसने घर वालों के लिए जो भी कपड़े लाए थे वह बांट दिए, मिठाई भी खिलाई। खाना खाकर वह अपने रूम में जाकर सोने की कोशिश करने लगा। आज उसको इतना थका होने पर भी नींद नहीं आ रही थी। उस लड़की का चेहरा बार बार उसकी नज़र के सामने आ रहा था। वह उसको भुला नहीं पा रहा था। सुबह का इंतजार करते हुए कब उसकी आंखें लग गई पता ही नहीं चला। सुबह नाश्ता करके चेतन ने अपना टिफिन लिया और ऑफिस के लिए निकल पड़ा। शहर पहुंचते ही वह उसी बिल्डिंग के पास से गुजरा। ऊपर देखा लेकिन वह खिड़की बंद थी, वहाँ कोई नहीं था। थोड़ा निराश होकर अपने काम पर निकल गया। शाम को घर लौटते वक्त आज वह उसी बिल्डिंग के पास चुपके से खड़ा था। वह लड़की आज फिर से वहाँ
ऊपर नजर आई। अब चेतन ने उसको देखा और उसने भी। चेतन ने अपना हाथ दिखाया और उसने भी बस फिर किया था। चेतन ने उसको नीचे आने को कहा, लेकिन उस लड़की ने मना किया और अंदर चली गई। चेतन जरा निराश हुआ, लेकिन उसने लड़की को हंसते हुए देखा था। अपनी बात बन सकती है, यह सोचकर मन में ही वह बहुत खुश हो रहा था। अमावस का काला अंधेरा उसके लिए क्या लेकर आने वाला था, इस बात की चेतन को कोई खबर नहीं थी। अगले शाम जब चेतन उसी रास्ते से जा रहा था, वह लड़की उसको सामने से एक पेड़ के पास बैठकर दिखी। चेतन बहुत खुश हो गया। अपनी गाड़ी साइड में लगाकर वह उस लड़की के पास गया। तभी चेतन ने बोला, मेरा नाम चेतन है और तुम्हारा? मेरा नाम निशा है, लड़की ने जवाब दिया। लेकिन तुम आज यहाँ कैसे, इतनी रात में अकेले? चेतन ने सवाल किया। मैं अकेले नहीं आती तो तुमसे मुलाकात कैसे होती? निशा के इस जवाब से चेतन या तो समझ गया था कि उसको भी वह पसंद था। अब रोज शाम को देर रात तक वह दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठ के बातें करने लगे। घर वाले थोड़ा टेंशन में थे कि आजकल चेतन बहुत देर से घर आने लगा था। खाना भी साथ नहीं खा रहा था या कभी बिना खाए ही सो जाता था। एक दिन चेतन उस पेड़ के नीचे बैठा था। उसके घर के पास वाले अंकल वहां से गुजरे। चेतन को देखते ही कहा, अरे चेतन बेटा, यहाँ अंधेरे में अकेले क्या कर रहे हो? घर जाना नहीं है क्या? चलो, घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। तभी चेतन ने बोला, हाँ अंकल, बस निकल ही रहा था। ऐसा कहकर दोनों साथ में निकल गए। घर जाकर जब चेतन सोने के लिए गया, एकदम से वह अंकल की बात उसको याद आई। उन्होंने उसको अकेले क्या कर रहे हो ऐसा कहा था। दूसरी रात जब वह निशा से मिला तो उसने यह बात उससे पूछी, निशा कल तुम मेरे साथ थी लेकिन अंकल को दिखी नहीं। लेकिन अंकल को दिखी कैसे नहीं? निशा ने कुछ सोच के जवाब दिया, अरे वह अंकल दिखते ही मैं पेड़ के पीछे छुप गई थी। तभी चेतन ने कहा, निशा हम शादी कर लेते हैं, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, क्या तुम भी? निशा उठकर चली गई। जाते वक्त उसने हाँ कहा। अब वह लड़की चेतन के घर तक पहुंच गई। देर रात तक उनका बातें करना चलने लगा था और चेतन खाना पीना जैसे भूल ही गया था। वह बहुत कमजोर हो रहा था। उसकी माँ ने एक रात देखा कि वह दीवार की तरफ देखकर बातें कर रहा है। बस उनको उसी दिन शक हुआ कि उसने यह बात चेतन के पिता को बताई। दोनों ने एक रात चेतन का पीछा किया। चेतन वहीं पेड़ के नीचे बैठा था, अकेले, और बातें कर रहा था। चेतन के माता पिता बहुत डर गए। उन्होंने जैसे ही घर का रुख किया, वह शैतानी रूप बहुत ही भयानक और डरावनी अवतार में उनके सामने प्रकट हुई। तभी निशा बोली, मैं तेरे बेटे को लेने आई हूँ, मेरे रास्ते में कोई नहीं आना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आने वाला अमावस को वह मेरा हो जाएगा। घर पहुंचते ही बाजू वाले अंकल ने उसका रोना सुना। वह मदद के लिए आए। उन्होंने भी बताया कि चेतन एक रात वहां उस पेड़ के नीचे अकेले बैठा था। सुबह होते ही जब चेतन अपने ऑफिस गया, तब उसके पिताजी और वह अंकल उस पेड़ के पास एक तांत्रिक को लेके गए। तांत्रिक बोला, यहाँ कोई बहुत ही शैतानी रूह मौजूद है। वह अपना अधूरा काम पूरा करने आई है। कोई अधूरा इच्छा। आपकी लड़की की जान को खतरा है साहब, क्योंकि अब अमावस आने वाली है और ऐसा शैतान अमावस में बहुत ताकतवर हो जाते हैं। उन्होंने बाजू में उसके घर में जाकर पूछताछ की, जहां निशा चेतन को पहली बार दिखा था। वहाँ पता चला कि उनके बिल्डिंग के ऊपर के घर में एक किराएदार रहते हैं। उनकी लड़की यहाँ पेड़ के पास एक्सीडेंट में मर गई थी। उसकी शादी के एक दिन पहले ही वह मर गई थी। अब तांत्रिक को सब समझ में आ गया था। वह शैतानी रूह अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने आई थी। दूसरी रात अमावस की रात थी। बाहर बहुत घना अंधेरा था। वह तांत्रिक और चेतन के माता पिता
उस पेड़ के पास पहुंचकर दूर से चेतन को देखने लगे। काफी वक्त तक चेतन एक ही जगह पर बैठा था। उसने दूल्हे का लिबास पहना था। आज वह दोनों शादी करने वाले थे। वह डाइन उसको आज लेकर जाने वाली थी अपनी दुनिया में। तांत्रिक ने अपना मंत्र पढ़ना चालू किया, लेकिन देर हो चुकी थी। सामने से जब जाकर देखा तो चेतन मर चुका था। उसके गले से खून टपक रहा था। निशा ने अपनी आखिरी इच्छा पूरी की, चेतन की जान लेकर।